ओम श्री शक्ति नमः। 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 अटैकन विश्व अध्यायम देव ऋषि नारद द्वारा भगवान अनंत की महिमा का गान तथा नरकों की नामावली। श्री नारायण बोले बोले ब्रह्मा के पुत्र महापाक नारद ब्रह्मदेव की सभा में उन भगवान शेष की महिमा का गान करते हुए उनकी उपासना करते हैं, जिनका दसवीं पाक है जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतु को छठवारी प्राकृतिक गुणों में अपने कार्य करने की क्षमता आ जाती है, जिनका रूप अनंत तथा अनादि है, जो अकेले होते हुए वे इस नानात्मक प्रपंच को धारण किए हुए हैं। उन भगवान शंकर तत्वों को कोई कैसे जान सकता है, जिनमें ये सट असट रूप सारा प्रपंच भास रहा है तथा सब जनों का चित्त आकर्षित करने के लिए की हुई जिनकी वीरतापूर्ण लीला को परम पराक्रमी मृगराज सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया। उन उदार वीर्य भगवान शंकर हम पर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध सत्व में स्वरूप धारण किया है। यदि कोई दुखी अथवा पतित मनुष्य अकस्मात अथवा हंसी में उनके सुने हुए नाम का एक बार भी उच्चारण कर लेता है तो वह दूसरे मनुष्यों के भी सभी पापों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। ऐसे भगवान शेष को छोड़कर मोक्ष की इच्छा रखने वाला मनुष्य अन्य किसका आश्रय ग्रहण करेगा। पर्वत नदी और समुद्र आदि से पूर्ण यह संपूर्ण भूमंडल उन 1000 सिरों वाले भगवान शेष के एक मस्तक पर डुल के एक कण के समान स्थित है। वे अनंत हैं, इसीलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। किसी का जहाँ जीवे हो तो भी उन सर्वव्यापक भगवान के पराक्रम की गणना वह कैसे कर सकता है। वास्तव में उनका वीर्य अतिशय गुण और प्रभाव से ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपनी महिमा में स्थित होकर सर्वत्र हैं और संपूर्ण लोगों की स्थिति के लिए पृथ्वी को भी अपनी लीला से धारण किए हुए हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, निरंतर भोगों की कामना करने वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई ये गतियाँ कही गई हैं। जैसे मुझे उपदेश प्राप्त हुआ वैसा कह दीजिए। हे राजेंद्र, मनुष्य पशु और पक्षियों के प्रवृत्ति धर्म के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली परस्पर विलक्षण ऊंच नीच गतियाँ इतनी ही हैं जो आपने पूछा है उसे मैंने बता दिया। और आगे भी सुनिए। नारद जी बोले, सभी प्राणियों के कर्म समान होने पर भी भगवान ने उन लोगों में यह विभिन्नता क्यों की कि इसे आप यथार्थ रूप से बताइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, कर्ता के सदा के सात्विक राजस और तामस इन तीन भिन्न गुणों के कारण गतियाँ भी अलग अलग होती हैं और इसीलिए उनका फल भी भिन्न होता है। सात्विक सदा के द्वारा कर्ता को सदा सुख की प्राप्ति होती है। राजसी सदा से कर्ता को दुख मिलता है और तामसी श्रद्धा के प्रभाव से कर्ता में दुख और मूलता दोनों का उदय होता है। इस प्रकार श्रद्धाओं के तारतम्य से फलों में भी विशिष्ट बताई गई हैं। हे मुनि श्रेष्ठ अनादि माया के बनाए हुए कर्मों के परिणाम स्वरूप हजारों प्रकार की गतियाँ प्रवट होती हैं। हे देवी श्रेष्ठ, अब मैं उन गतियों के वेदों का विस्तार से वर्णन करूँगा। हे नारद, त्रिलोकी के भीतर दक्षिण दिशा में अग्निष्ट वाटा नामक पीतरगण तथा अन्य पीतर निवास करते हैं। यह स्थल पृथ्वी से नीचे तथा अटल लोक से ऊपर है। सत्य स्वरूप ये पीतरगण सदा परम समाधि से युक्त होकर अपने वंशजों के परम कल्याण की आशा करते हुए यहाँ रहते हैं। वहाँ पीतर राज भगवान यम अपने गणों के साथ विराजमान रहते हैं। सम्यक विशाल दृष्टि वाले तथा दंडधारी वे यमराज भगवान की कही गई आज्ञा का पालन करते हुए अपने दूतों द्वारा वहाँ लाए गए मृत प्राणियों के लिए उनके कर्मों तथा दोषों के अनुसार वैसा ही फल का विधान करते हैं। वे परम ज्ञानी यमराज धर्म तत्व को जानने वाले यथास्थान नियुक्त किए गए तथा आज्ञाकारी अपने सभी गणों को सदा प्रेरित करते रहते हैं। संख्या में कुल 21 नरक बताए गए हैं। कुछ लोग नरकों की संख्या 28 बताते हैं। मैं क्रमश उनका वर्णन कर रहा हूँ। हे देव ऋषि तामिष्ट, अंड तामिष्ट, रौरव, मार रौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असी पत्रवन, शुक्र, मुख, अंडकूप, कुंभी भोजन, संध्वंस, तप्त मूर्ति, वज्र, कंठ, शालमली, भैठनी,
प्रियोड प्राणरोध विशेषण लाला पक्ष शारमेयादन अभिषि अय पान शारद चारकर्दम वृक्षो गण संभोज शूलपूट दंड सुख अवतारोध पर्यावर्तनक और सूची मुख ये 28 नरक बताए गए हैं। ये ब्रह्मपुत्र इन नामों वाले ये नरक व यातना भोगने के परम स्थान है, जहाँ प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे षष्ठायां सीतायां षष्ठम स्कंदे नरक स्वरूप वर्णन नामक विश्वोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।